ये बाबा भीष्म से देखो, भीष्म बैठे हुए हैं, नहीं बोल रहे हैं। अब तो द्रौपदी आंखों में आंसू भर के ये कई बात बोली है। बाबा आप तो ये समझ लो, अगर मेरी लज्जा गई तो तुम्हारी चली जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहू हूँ और एक बहू एक कुल की लज्जा होती है। बाबा भीष्म नीचे गर्दन कर गए, दौड़ करके गुरु द्रोण के पास पहुंची। गुरु द्रोण भी कुछ नहीं बोले, चारों तरफ द्रौपदी रो रो के घूम रही है और एक ही बात बोली है वो द्रौपदी, आरे कौरव दल में घिरी द्रौपदी, ओ मेरी आंसी है जाएंगी, और ए प्रभु दीनानाथ आज जो साड़ी खिंची जाए। द्रौपदी कह रही है, बाबा आप नहीं जानते हो, दौड़ करके बाबा भीष्म के पास पहुंची। बाबा मेरी हसीन करवाओ, मोए दासी ले बनाए मगर नंगी मत करवाओ। द्रौपदी कह रही है, बाबा दासी बना लो, लेकिन जहां मेरी साड़ी खिंची, मेरी लाज गई, तुम्हारी लाज चली जाएगी। और बोली, मेरे पांचों पति युवा में हारे, मेरे पांचों पति युवा में हारे, जमे का दोष हुए मेरो, एक दिन दुश्मनों करवाए देंगे हस्तिनापुर को ढेरों। एक कौरव दल में घिरी द्रौपदी, मेरी आंसी है जाएंगी, और हे प्रभु दीनानाथ आज जो साड़ी खिंची जाएगी। द्रौपदी रो रही है, कहने लगी, बाबा अगर आज द्रौपदी की लाज चली गई, मैं तुम्हारी बहू हूं तो समझ लेना तुम्हारी लाज चली जाएगी। लेकिन भक्तों बाबा भीष्म गर्दन नीचे कर गए, उस भरी सभा में आधी बात नहीं बोले, दौड़ करके दुर्योधन के पास गई, दौड़ करके मां गांधारी के पास पहुंची, लेकिन कोई आधा शब्द द्रौपदी के बारे में नहीं कह रहा। द्रौपदी समझ गई कि सभा में कोई मेरी आधी बात नहीं कहेगा।
भगवान को ध्यान लगाया, प्रभु मैंने सुना है कि तुमने लाला की बिगड़ी को बनाया, और ये बात सत्य है। उस नरसी का कोई नहीं था, उस नरसी ने भगवान पर भरोसा किया, तो उस नरसी के भाग को उसी ने भरा था। उस मीरा का कोई नहीं था। राणा कहता था, मीरा तू महलों में रहे, हम तुम्हें रानी बना करके रखेंगे। तो मीरा एक ही बात कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर पे मोर मुकुट है मेरो प्रियतम वही। मैं अपने श्याम की दीवानी। तो मीरा के जहर को अमृत उसी ने बनाया था। गज और गिरा लड़े, जोवर सूंड गज की ऊपर बची थी। गज ने भगवान से ध्यान लगाया, तो भगवान ने उस गज के प्राण बचाए थे। जागो राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चैन जगबेरी होए। द्रौपदी समझ गई, मेरी कोई आदि बात नहीं कहेगा। आंखों को बंद करके कहा है, मेरे प्रभु कि मोसी गरीबी कन्हैया, और लाज तेरी लाज है, जिया तू समोई घेरे डरो, जैसे चिरैये बाजुए। मेरे प्रभु मैंने सुना है कि तूने बहुतों की बिगड़ी को बनाया, और तू तो मेरा भैया है। मुझे मालूम है कि तू मुझ पर एहसान नहीं कर सकता, तो कम से कम मेरा बदला तो दे जा। याद कर श्याम, एक बार देवासुर संग्राम में तेरी अंगुली कट गई थी, तो मैंने अपनी नई चुनरिया को फाड़ करके तेरी अंगुली को बांधा था। आंखों को बंद किए है द्रौपदी। पूरी सभा में से एक ही आवाज आ रही है, दुर्योधन की दुशासन, साड़ी को खींचो और नगिन करो, द्रौपदी को जंघा पर बिठा दो। पांचों पति बैठे हुए हैं। द्रौपदी कह रही है, पांचों पतियों से कोई फायदा नहीं। जिस पत्नी का एक पति होता है वो अपनी पत्नी को निर्वस्त्र नहीं होने देता। धिक्कार है ऐसे पतियों पर। द्रौपदी ने आंखों को बंद किया, एक आवाज लगाई, मेरे श्याम तू तो भैया है, और भैया का फर्ज होता है, तुम नहीं जानते हमेशा बेटी दो ही जगह सुरक्षित होती है, एक पति के साथ में, एक भाई के साथ में। मेरा भाई है तू। और एक बात बोली है कन्हैया, अगर मेरी साड़ी खिंच गई ना तो इन कौरवों का अभिमान और ऊंचा हो जाएगा। आरे अवगा मनमानी करवाओगे, मेरे पीरन द्वारे का भैया मनमानी करवाओगे, पीरन द्वारे का। पता है भैया, अगर इनकी मनमानी हो गई तो दुनिया में फिर तुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई तेरा नाम नहीं लेगा। वो दिन याद करो बनवारी, याद नहीं अंगुली कटिया तुम्हारी।
भैया लाज जाती है मेरी, गाय को करो बिरन तुम तेरी, भैया लाज जाती है मेरी, गाय को करो कन्हैया तेरी। के फेरेगा खाक बटोरन आओगे बिरन दोहरी का बारे, भैया मन मानी कर पाओगे बिरन दोहरी का बारे। द्रौपदी की एक करुणा भरी पुकार को कन्हैया ने सुना, तुरंत सिंहासन को छोड़ दिया। बाहरे प्रभु क्या किया, कन्हैया समरिया, कन्हैया नंगे पामने आए, कन्हैया नंगे पामने आए। करे करे बल तू शासन हारो, शासन हारो जनेवा के मान घटाए, कन्हैया नंगे पामने आए, समरिया नंगे पामने आए। द्रौपदी की करुणा भरी पुकार को सुना, कन्हैया ने सिंहासन को छोड़ दिया, दुशासन चीर खींचने लगा। खींचते 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 बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का चीर खत्म नहीं हुआ। बोलिए कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। द्रौपदी के चीर को बढ़ाया। उसके बाद महाराज पांडवों को 12 वर्ष का वनवास से 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। जब पांडव वनवास के लिए गए थे तो ये बात कौरवों से तय होकर के गई थी कि जब हम लौट करके आएंगे तब हमारा राज्य हमें वापस मिल जाएगा। जब पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास बिताया, 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया, बिताने के बाद जब लौट करके आए तो पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य वापस मांगा। महाराज लेकिन कौरवों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ इनकार किया कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस नहीं दे सकते। तो शांति दूत बनकर के भगवान कन्हैया दुर्योधन की सभा में गए थे। भगवान कन्हैया सभा में गए थे शांति दूत बनकर के। गौर करेंगे, कन्हैया को जब पता था महाराज, व्यास भगवान जी ने परीक्षित महाराज जी से एक शब्द कहा था, हे परीक्षित, आपके परिवार में आपके परबाबा भी
इतने बड़े ज्ञानी हुए थे कि अपना परिवार छोड़ करके वन में चले गए। जब धीमे धीमे उम्र घटती है ना, तो आजकल तो जैसे ही 1 साल व्यतीत हो जाता है तो लोग वो मनाते हैं जन्मदिन मनाएंगे, गुब्बारे लाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, बड़ा खुश होते हैं कि 1 साल बाद हमारा जन्मदिन आया है, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन ये खुश होने की बात नहीं महाराज। कोई चीज है उसमें से घट रही है तो खुश नहीं होना चाहिए। 100 वर्ष में से अगर 20 वर्ष कम हो गए तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी उतनी कम हो गई। बोले कौन पर बाबा? बोले तुम्हारे बाबा हुए थे अर्जुन, तुम्हारे पर बाबा हुए थे विदुर जी। एक बार जो सभा में बैठे हुए थे, कन्हैया को खूब पता था महाराज महाभारत रुकने वाला नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने क्लियर कह दिया था कि ये बाल तभी बनेंगे जब दुर्योधन के खून से। फिर भी कन्हैया उस सभा में क्यों गए थे? गए थे एक आस बैठी थी वहां पर विदुर जी। जैसे हमारे बाबा आज भी बुजुर्ग लोग अपने नातियों पास बिठाल करके अपने बाबा पर बाबाओं की कहानियां सुनाते हैं महाराज, है ना। घर में जो बच्चे होते हैं जिनका बचपन होता है, तो माता बहनों बचपन में बच्चों को मोबाइल से चुप मत कराना। आजकल उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, फोन दे दिया, बच्चे चुप हो गए। लेकिन बाबा दादी के पास शाम को अपने बच्चों को जरूर लिटाना चाहिए। उनके बच्चों में मैं बोलती हूँ आप अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलवाओ, लेकिन कभी बच्चों को बाबा दादी से दूर ले जाओ। अपने परिवार से दूर मत करो, चाचा ताऊ बाबा दादी, क्योंकि इनसे लगाव बच्चों का जरूर होना चाहिए। क्योंकि जिन माँ के बच्चे होते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग हो गए तो छोटे वाले बेटे के हिस्से में माँ बाप आ गए, तो जो माँ होती है ना तो वो बच्चों से कहती है कि बाबा दादी तो छोटे वाले के पास रहते हैं, उनके पास मत जाना, है ना। तो ये बच्चों के अंदर जहर बोलना होता है। आज आप उनके पास नहीं जाने दोगे, कल को वो बड़े हो जाएंगे तो वो तुम्हारे पास भी नहीं आएंगे। इसलिए कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन बाबा दादी के साथ की संगत जरूर होनी चाहिए। अरे हमें पता है, हम कथा में भी भागवत में भी जब यदुवंश की कथा को पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारे यदुवंशी ऐसे ऐसे हुए, वो भी हमारे यदुवंशी थे, उनके भी बारे में हमें पढ़ा है। भगवान कन्हैया ने गीता का उपदेश दिया, जब श्रीमद् भागवत कथा में सबसे ज्यादा कथा तो यदुवंशियों की है। जब यदुवंशियों की कथा यदुवंशी कह रहे हैं तो अपनी कथा कह रहे हैं। ऐसे ही बुजुर्ग हमारे बाबा हैं तो वो बताएंगे कि हमारे बाबा ऐसे हुए थे, हमारे पर बाबा ऐसे हुए थे, तो उनसे हमें लगाव रहता है महाराज, बड़ा लगाव होता है। तो बाबा के पास नातियों को रहना चाहिए। तो परीक्षित कह रहे हैं कौन हुए थे? बोले विदुर जी। वो